मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ और न ही किसी धर्म को बढ़ावा देता हूँ। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। फिर भी यदि किसी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय मसीह भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी तरीके से रह रहे होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को बहुत अच्छे से सराह रहे हैं और मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज का हमारा विषय है भ्रष्टाचार या करप्शन। भाइयों बहनों, पहले मैं वचन पढ़ता हूं कि बाइबल में भ्रष्टाचार से संबंधित एक वचन है, सभोपदेशक और उसके अध्याय 5 के 8वें वचन से पहले हेडिंग पड़ी हुई है जीवन निस्सार है, और 8वें वचन में लिखा हुआ है, यदि तू किसी प्रांत में निर्धनों पर अंधेर और न्याय और धर्म को बिगड़ता देखे तो इससे चकित न होना, क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा रहता है जिसे इन बातों की सुधि रहती है और उनसे भी और अधिक बड़े रहते हैं। भाइयों बहनों, इस वचन को पढ़ने के बाद मैंने विचार किया कि करप्शन तो दुनिया में हर जगह है और हमको लगता है कि जैसे इंडिया में कुछ ज़्यादा ही है। और करप्शन के बारे में इस वचन से हमको ये प्रकाशन मिला कि करप्शन एक व्यक्ति विशेष में सीमित नहीं होता है। करप्शन या भ्रष्टाचार ये सिस्टम में होता है। ये सिस्टम में जो एक नीचे पायदान पे होता है कर्मचारी, उससे ऊपर अधिकारी होता है, उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है, एक स्टेप बाय स्टेप होता है और ये पूरे सिस्टम में करप्शन है। और अगर एक व्यक्ति में हो करप्शन तो शायद इसे दूर किया जा सकता है, लेकिन ये सिस्टम में चूंकि पूरा ऊपर से नीचे तक ऐसे दूर करना असंभव तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि जो करप्शन होता है, जो भ्रष्टाचार होता है, जो रिश्वतें ली जाती हैं, जो अन्याय होता है, उसमें उनका बंटवारा होता है, परसेंटेज होता है, फिक्स होता है कि भाई इतना वो भ्रष्टाचार रिश्वत ली गई है तो इतना 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 सबको मिल जाएगा, और ये सब लगभग सब लोग जानते हैं। और ये करप्शन या भ्रष्टाचार जो होता है वो पैसे के लिए होता है, पैसे की लालच के लिए होता है कि हमारे पास पैसा होना चाहिए। जैसे कोई कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, तो अगर भ्रष्टाचार के अंतर्गत रिश्वत ले रहा है तो उसे सरकारी नौकरी का पेमेंट, तनख्वाह तो मिल ही रही है, वेतन तो मिल ही रहा है, लेकिन वो एक्स्ट्रा इनकम चाहता है, अधिक पैसे चाहता है, वो पैसे के लालच में आ जाता है। तो यही वचन कह रहा है कि यदि तू किसी प्रांत में निर्धनों पर अंधेर, और जो करप्शन करता है वो ये नहीं देखता है कि सामने वाला के पास पैसा है या नहीं है, इसी लिखा कि निर्धनों पर अंधेर, यानी निर्धन है जिसके पास पैसा है ही नहीं है और उस पर भी उससे भी पैसा मांगा जाता है, और न्याय और धर्म को बिगड़ता देखे, यानी न्याय और धर्म जो होता है उनको, जो अपराधी हैं उनको इससे मतलब नहीं होता है कि धर्म क्या है, न्याय क्या है, इनसे मतलब ही नहीं। उन्हें पर्सनल फायदा, उनका लालच दिखता है, उन्हें पैसा चाहिए तो चाहिए। तो इसीलिए वचन में लिखा है कि यदि तू किसी प्रांत में निर्धनों पर अंधेर और न्याय और धर्म को बिगड़ता देखे तो इससे चकित न होना, इससे आश्चर्यचकित न होना, इससे अचंभित न होना, क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा रहता है जिसे इन बातों की सुधि रहती है। अच्छा, अधिकारी सबको पता भी होता है कि आप छोटा वाला अधिकारी अगर रिश्वत ले रहा है, अब बड़े वाले शिकायत करने जाएंगे तो उसे तो पता ही है कि मेरा हिस्सा भी आना है, इसलिए तो शिकायत करने का भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, और उनसे भी और अधिक बड़े हो रहते हैं। और जो बहुत बड़े अधिकारी भी होते हैं, हिस्सा उन तक जाता है। तो भाइयों बहनों, ये जो लिखा है वचन
ये करप्शन और भ्रष्टाचार और जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा वो धर्म की बात पे ध्यान दे ही नहीं सकता। उसकी धर्म या जो न्याय है वो उसकी ओर से उसकी आंखें पे पट्टी बनती, दिमाग पे पट्टी बन जाती है, वो इनके बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। और जो पैसा कमा भी लेता है भ्रष्टाचार से, 2 नंबर से, गलत काम करके, क्राइम करके, रिश्वत से, ठगी करके या किसी को चीट करके, फ्रॉड करके अगर पैसा कमा भी लेता है तो उस पैसे का वो आनंद नहीं उठा पाता है, उसका लाभ उसको नहीं होता है। और उसके बारे में इसी किताब के अगले अध्याय 6 अध्याय के वो पहला वचन में पढ़ना चाहूंगा, पहला और दूसरा में उसके बारे में लिखा है कि वो पैसा आदमी कमा भी लेता है लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाता, उसको लाभ नहीं उसका होता है। तो लिखा है कि अध्याय 6 के पहले वचन में, एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है वह मनुष्यों को बहुत भारी लगती है। दूसरे वचन लिखा है, किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहां तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है। लिखा है भाई वचन में कि परमेश्वर किसी व्यक्ति को अगर चाहता है तो उतना उसे दे देता है, जितना चाहता है उसे देता है, उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती। मतलब जो रुपया पैसा जो प्रतिष्ठा है उसे जितना चाहता है उतना दे देता है कि उसमें कोई कमी नहीं होती है। तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता। और दूसरा कि उसे खाता है, यह व्यर्थ और भयानक दुख है। देखिए वचन साफ साफ बता रहा है कि ये बहुत ही भयानक दुख है, बहुत ही, इससे ज्यादा गलत हो ही नहीं सकता कि अगर हम गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, 2 नंबर का काम कर रहे हैं, किसी को चीट करके, किसी को धोखा देके, किसी के साथ फ्रॉड करके, किसी से रिश्वत लेके अगर पैसा कमा रहे हैं तो पैसा कमा तो लेंगे, पैसा इकट्ठा तो कर लेंगे, लेकिन उस पैसे का लाभ नहीं उठा पाएंगे, उस पैसे का कोई फायदा नहीं होगा, वो पैसा हमारे लिए दुख का कारण ही होगा। इसलिए भाइयों बहनों, मेरा कहना है कि हमें अपनी ईमानदारी से, सच्चाई से अपना जो भी काम है उस काम को करके और 1 नंबर का पैसा कमाना चाहिए। कभी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए और 2 नंबर का पैसा नहीं कमाना चाहिए। भाइयों बहनों, एक और हम वचन देखते हैं, जो धन संपत्ति या जो भी चीजें किसी एक जीवन में आवश्यक होती है या किसी व्यक्ति को चाहिए होती है, उसके बारे में एक वचन है मत्ती रचित सुसमाचार का अध्याय 6 का 33 वचन कहता है कि इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। भाइयों बहनों, यहां पर वचन कह रहा है कि आप पहले राज्य और धर्म की खोज करो। राज्य और धर्म की खोज करने से मतलब यह है कि आप परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार चलें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं और अपने मंदिर को अच्छा बनाएं। मंदिर मतलब अपने शरीर को सही तरीके से रखें, अपने सोच विचार अच्छा रखें और परमेश्वर की खोज में लगे रहें। परमेश्वर की खोज में लगे रहने का मतलब है कि परमेश्वर के भय में जीवन बिताएं और जो गलत है, जो मतलब मना किया गया है, जो शिक्षा के विपरीत है या जो भी निगेटिविटी से दूर रहना है और परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार जो नियम कायदे कानून हैं उनके अनुसार ही चलना है। और अगर हम ये सब कर ले गए परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार और जो हमारे लिए अच्छा नियम कायदे कानून हैं, जो हमारे लिए अच्छा है और जो जिसको हम अच्छा मानते हैं, लालच में आकर कभी कभी हम गलत कर जाते हैं। हम जानते गलत है फिर भी सोचते हैं कि क्षणिक सुख, क्षणिक आनंद के लिए कि ये गलत है जानबूझ करके, लेकिन फिर भी हम गलत करते हैं क्योंकि हमें लालच रहता है। लालच की दुष्ट आत्मा हमारे भावों पे, हमारे मन पे, हमारे आत्मा पे भारी पड़ जाती है और हम लालच में गलत काम करते जबकि हमें पता होता है कि गलत है। तो भाइयों बहनों, गलती से तो गलती किसी से हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन हमें जानबूझकर गलत नहीं करना चाहिए। और हमारा मानना ये है कि
अगर अनजाने में कोई काम गलत हो जाए तो वो गलती है, और जानबूझकर अगर हम कुछ गलत करते हैं तो मैं उसे अपराध मानता हूं। और जो माफी होती है वो गलती की मिलती है, अपराधों की माफी नहीं मिलती, अपराधों की सजा मिलती है। और हमें अगर अपराध करेंगे तो हमारा न्याय परमेश्वर करेगा, और परमेश्वर के न्याय से कोई नहीं बच सकता है। वो चाहे धर्मी हो चाहे धर्मी हो, उसके लेखे में हम उसना रिश्वत चलेगी, उसने जो उसका हिसाब किताब है, जब वो हिसाब किताब होगा, जो न्याय होगा, न्याय के दिन परमेश्वर सबका न्याय करेगा, और उस न्याय से कोई बच नहीं सकता है। भाइयों बहनों, अब मैं इस वीडियो को, इस बातचीत को समाप्त करना चाहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय मसीह की भाइयों बहनों, धन्यवाद।